बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करो। ये एक क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, अ सर्कुलर ओपनिंग 3 मीटर डायमीटर इन अ वर्टिकल साइड ऑफ अ टैंक इज क्लोज्ड बाय अ डिस्क ऑफ 3 मीटर डायमीटर which can rotate about its horizontal diameter. Calculate, first में कह रहा है the force on the disc and second the torque required to maintain the disc in equilibrium in the vertical position when the head of the water above the horizontal diameter is 4 meter. So dear student, ये again एक vertical केस का एक standard question है। अगर आप देखोगे तो ये क्या कह रहा है कि एक circular opening 3 meter diameter in a vertical side of a tank. Dear student, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो एक वर्टिकल टैंक है और ऑब्वियसली इसमें वाटर होगा, राइट? इसमें ओके, सो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये टैंक है और इसका जो वर्टिकल सरफेस है इसमें 3 मीटर की ओपनिंग है, 3 मीटर का एक होल है और उस होल को कवर करने के लिए प्लेट आपने 3 मीटर डायमीटर का इस होल को कवर करने के लिए यहां पे लगाया हुआ। बट इस प्लेट की प्रॉब्लम क्या है कि ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ऐसा ये सिचुएशन दिया हुआ, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो कह रहा है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट? इस प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है और साथ में कह रहा है कि इसको बेसिकली एक और पॉइंट डियर स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि the torque required to maintain the disc in equilibrium in the vertical position when the head of water above the horizontal diameter is 4 meter. कह रहा है कि इस पे कितना टॉर्क मेंटेन किया जाए कि बेसिकली ये क्या हो, इक्विलिब्रियम में रहे। यही कह रहे हैं स्टूडेंट, टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द डिस्क इन इक्विलिब्रियम, मतलब इस डिस्क को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है तो कितना इस पे टॉर्क अप्लाई करना होगा सो दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे, क्योंकि इसके अपने एक्सिस के अबाउट घूमने की टेंडेंसी है। और कह रहा है कि इसके एक्सिस से वाटर कितने हेड पे है, 4 मीटर पे। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये परफेक्ट वर्टिकल केस है। ये एक सरफेस है जो इस पानी में वर्टिकली इमर्ज्ड है, तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स F, एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये F क्या होगा जो निकालना है, रो जी AH बार, व्हिच इज एज सिंपल एज दैट। रो वाटर का केस है 1000, G 9.81। एरिया सर्कल का, सर्कुलर प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे ले लूं 1000 into 9.81 into pi by 4 3 का स्क्वायर, और h बार क्या होगा डियर स्टूडेंट, h बार ये 4 मीटर हो जाएगा क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फ्री सरफेस से इसका 4 मीटर आ जाएगा। जो भी आएगा न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना फोर्स कर रहा है इस पे। नाउ सेकंड पॉइंट जो पूछ रहा है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। वो कह रहा है कि ये इस पे कितना टॉर्क लगाया जाए कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो फोर्स F लग रहा है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा, h स्टार डिस्टेंस पे, जिसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। नाउ ये जो F है, चूंकि इसके एक्सिस के अबाउट घूमने की टेंडेंसी है इस प्लेट की, तो ये F इसके अबाउट एक मोमेंट क्रिएट करेगा। उसी को अगर हम काउंटर बैलेंस कर दे, उतना अगर बेसिकली उसी मोमेंट के बराबर का बेसिकली टॉर्क अगर इस पे लग जाए तो ये अपने वर्टिकल पोजीशन में फिक्स रहेगा। तो हमें ये निकालना है कि ये जो फोर्स F है और इसकी जो रोटेटिंग टेंडेंसी है इस एक्सिस या इस पॉइंट के अबाउट, इसका मोमेंट कितना होगा। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ F अबाउट, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डियर स्टूडेंट व्हाट, कुछ भी m नाम दे देता हूं और ये तो p होगा। सो अबाउट m, क्योंकि m के अबाउट घूमेगा, सो मोमेंट ऑफ F अबाउट m क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, F into pm, राइट? F into pm। F तो आपको पता है बट p का लोकेशन नहीं पता, तो सबसे पहले हम h स्टार निकाल लेते हैं। h स्टार क्या होगा वर्टिकल के केस में, Ig by AH बार प्लस h बार। सो Ig क्या होगा डियर स्टूडेंट, यू नो सर्कल का क्या होता है, पाई बाय 64 d4, सो डिवाइडेड बाय AH बार प्लस h बार, राइट? पाई बाय 64 d4 कितना होगा डियर स्टूडेंट, 3 का होल 4 डिवाइडेड बाय एरिया, फिर से पाई बाय 4 d स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर, h बार तो डियर स्टूडेंट 4 होगा और यहां भी 4। जो भी आएगा डियर स्टूडेंट ये दिस मच मीटर हो जाएगा h स्टार। h स्टार का मतलब है ये h स्टार हो जाएगा। तो जो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए ना मोमेंट के लिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा h स्टार माइनस h बार व्हिच इज 4। सो h स्टार माइनस 4 हो जाएगा।
जो कि आ जाएगा पीएम। सो देयरफॉर पीएम डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा एच स्टार माइनस 4। एच स्टार इससे आप कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो दिस मच मीटर आ जाएगा। सो देयरफॉर मोमेंट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो अभी हमने यहाँ पे मोमेंट निकाला, मोमेंट हो जाएगा एफ, जो कि आपने निकाल लिया है इससे, ये एफ हो जाएगा, और पीएम, पीएम ये वाला ये आ जाएगा, जो भी आएगा वो न्यूटन मीटर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये बेसिकली किधर लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। ये किधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। सो अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क यहां पे लगा दूं इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस, तो ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। सो जो भी ये आंसर आएगा टेक्निकली यही आंसर हो जाएगा टॉर्क का। सो देयरफॉर बैलेंसिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग टॉर्क इज इक्वल टू सेम, यही मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट, लेकिन इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। सो देखो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि बेसिकली एक एडिंग कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। तो हम बेसिकली एफ तो निकाल ही लेंगे, इस पी पॉइंट को भी निकाल लेंगे, तो पीएम निकाल लेंगे और एफ को पीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बेसिकली इस एफ का टर्निंग मोमेंट होगा जो कि इसको रोटेट करना चाहेगा, बट कह रहा है कि बैलेंसिंग में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना, तो उसको काउंटर, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा देना। मींस मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एएमआई सेक्शन भी मैकेनिकल में आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो वर्टिकल का केस स्टूडेंट ये है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही वाला लॉजिक है जो आपको याद रखना है, राइट। सो नाउ द सेकंड केस विल बी ऑफ इंक्लाइन डियर स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन हम देखते हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालो कि आपको ये क्लियर है, राइट। थोड़ा सा मैंने फास्ट इसलिए कराया क्योंकि हमने काफी टाइम इन्वेस्ट कर दिया इसको अंडरस्टैंड करने में। तो ये जस्ट कैलकुलेशन है जो कि आप एज यूजुअल कर सकते हो। मैंने फाइनल आंसर नहीं बताया, बट एवरी स्टेप आई हैव गिवन यू इन अ वेरी क्लियर एंड लाइक एफिशिएंट वे। आप डेफिनेटली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा पॉइंट होता है जो बेसिकली एक एडेड पॉइंट है, जो आप इस चैप्टर में अगर आपको पता है तो कई बार इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, या कई बार आप देखोगे सेमेस्टर सब्जेक्ट्स बीटेक एएमआई इन सब में इसके बारे में पूछ देता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दैट पॉइंट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। सो देखो पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई चीज आप अज्यूम करते हो कि ये ट्रू है लेकिन वो ट्रू नहीं होता, इसी को हम पैराडॉक्स बोलते हैं, राइट। मतलब साइंटिफिकली वो करेक्ट नहीं होता, राइट, बट मतलब आप बेसिकली वो साइंटिफिकली करेक्ट होता है, बट वो आपको लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, राइट। ऐसा हो सकता है, वो आपको जो आप समझते हो वो बेसिकली होता नहीं है और उसकी जगह वो कुछ और होता है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, राइट। सो हाइड्रोस्टैटिक में भी एक पैराडॉक्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट यू हैव टू टेक दिस कंटेनर, राइट, दिस कंटेनर, इस टाइप का एक कंटेनर लेना है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो बेस है, ये जो बेस वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा बेसिकली क्या है, डायमेंशन है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये काफी लीन है। अब इस केस में अगर मैं इसमें पानी ड्रॉप फिल कर दूं या वो व्हाटएवर लिक्विड फिल कर दूं तो क्या होगा, और इसको अगर हम ऐसा ले लेते हैं स्टूडेंट, राइट, अगर हम इसको ऐसा अगर ले लें, इस टाइप का एक टैंक एज्यूम कर रहे डियर स्टूडेंट। अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस टाइप के टैंक में जनरली अगर आप बॉटम में, इस बॉटम वाले इस पे अगर फोर्स निकालना चाहोगे तो फोर्स को बेसिकली हम अगर बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग को यूज ना करें तो इस बॉटम पे अगर हम फोर्स की बात करें तो हमें ये लगेगा कि ये जितना पानी है इसके ऊपर, बॉटम के ऊपर जितना वॉल्यूम या जितना वेट ऑफ वाटर है या वेट ऑफ लिक्विड है वो उसी वेट के बराबर का फोर्स लग रहा होगा। मींस फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ वाटर इन टैंक। ऐसा लगता है हमें कि ऐसा होना चाहिए। ऑब्वियसली बॉटम पे कितना फोर्स लगेगा तो उसके ऊपर जितना पानी है उसका जो इतना वेट है वो उस पे फोर्स लग रहा होगा। बट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, ये जो बॉटम पे जो फोर्स लगेगा वो इस वेट ऑफ वाटर इन द टैंक अबव द बॉटम
से मच लार्जर वैल्यू, उससे कई गुना ज्यादा फोर्स इस पे एक्ट करेगा, और यही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। यू कैन इजीली फाइंड इट। ये हॉरिजॉन्टल वाला केस है डियर स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टल वाला केस है, तो इस पे फोर्स होगा क्या, रो जी ए एच बार। क्या होगा, रो जी ए एच बार। रो क्या हो जाएगा 1000 G 9.81 A is its bottom surface area, इसका ये सरफेस एरिया ले लेंगे राइट, और h बार क्या हो जाएगा, यहां से बेसिकली ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जो फोर्स आएगा ये वेट ऑफ वाटर इन द टैंक से मच लार्जर वैल्यू आएगा, और इसी को चूंकि ये वेट के बराबर का फोर्स से कई गुना ज्यादा इस पे फोर्स बॉटम पे लगता है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो राइट, अगर ये सारे साइजेस वगैरह दिए हो तो आप पानी का बेसिकली वेट निकाल सकते हो। वेट कैसे निकालेंगे, तो रो जी वी, इससे वेट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे, तो रो जी वी से वेट आ जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। अब आपको ये वेट और इस फोर्स को कंपेयर करना है, इसमें ये जो फोर्स होगा वो मच 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 हायर देन वेट होगा, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मतलब ये जो आपका सेट थ्योरी है कि भाई वेट के बराबर होगा, उससे कई गुना ज्यादा होता है, मतलब वो ट्रू नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा होता है, मतलब एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। So now coming to the vertical numerical, dear student, right? So just to understand that, okay. So dear student, एक inclined का एक न्यूमेरिकल आपको अंडरस्टैंड करवाना है, एक न्यूमेरिकल आपके लिए मैं करवा रहा हूँ, और ये न्यूमेरिकल अब हालांकि हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन किया उसके बाद ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो उसका छोटा सा पार्ट है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। A circular plate 3 meter diameter is immersed in water in such a way that its greatest and least depth below the free surface are 4 meter and 1.5 meter respectively. Full stop. Determine the total pressure on one face of the plate and position of center of pressure. नाउ देयर शुड, फिर से मैं आपके लिए ये रीड कर रहा हूं, बट उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इंक्लाइंड का केस है ऐसा बता नहीं रहा है। सो अगर आप बिगनर हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंक्लाइंड है, तो देखो यहाँ पे हिंट दे रहा है, कह रहा है जो सर्कुलर सरफेस है उसका जो टॉप और बॉटम सरफेस है वो फ्री सरफेस से 1.5 मीटर और 4 मीटर है, और उसका जो डायमीटर है वो है 3 मीटर। तो आप समझ सकते हो ये बेसिकली इसका जो टॉप सरफेस से फ्री सरफेस से इसका टॉप का डिस्टेंस 1.5 मीटर है, तो अगर वर्टिकल होगा तो बॉटम का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.5 प्लस इट्स टोटल हाइट, जो कि इसका डाया कितना है 3 है, तो 1.5 प्लस 3 4.5 होना चाहिए, बट बॉटम का जो हाइट है वो 4 दिया हुआ, मींस थोड़ा सा कम है, मींस डेफिनेटली कुछ इंक्लाइंड होगा। ये एक हिंट होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्री सरफेस से टॉप और बॉटम का अगर विड्थ हाइट दिया हुआ है और वो हाइट बॉटम का टॉप प्लस टोटल डेप्थ नहीं आ रहा, मींस इंक्लाइंड का केस है, ये एक हिंट है, ये आपको समझना है। सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, फिर से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर रहा हूं। A circular plate 3 meter diameter is immersed in water in such a way that its greatest and least depth below the surface are 4 meter and 1.5 meter respectively. Full stop. Determine the total pressure on one face of the plate and position of center of pressure. So dear student, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो फिर से आपको एक डायग्राम बनाना होगा। ये एक सर्कुलर सरफेस है, अगर मैं इसको इधर से देखूं इंक्लाइंड है तो ऐसा दिखेगा आपको, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली एक सर्कुलर प्लेट दिखेगा डियर स्टूडेंट, और ये फ्री सरफेस ले लेते हैं, तो यहां से इसका जो टॉप का जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और डियर स्टूडेंट ये जो हाइट है बॉटम का ये कह रहा है 4 मीटर है, और इसका जो डायमीटर है डियर स्टूडेंट 5 वो 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा 3 मीटर, राइट। सो ऑब्वियसली देखो अगर ये वर्टिकल होता तो 1.5 और प्लस 3
4.5 होता, लेकिन ये 4 है, मींस इंक्लाइंड है। थीटा नहीं दिया हुआ, तो ये जो थीटा है डियर स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, यही बेसिकली आपको फाइंड करना होगा, जो कि जिससे कि आप फाइनली एफ और एच स्टार निकाल सको। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, इसको प्रोजेक्ट किया यहां से, ये डिस्टेंस एज यूजुअल क्या हो जाएगा, एच बार, बट इससे थोड़ा सा नीचे ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, इसको प्रोजेक्ट किया यहां पे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एच स्टार। सो व्हाट, और एच स्टार से ही बेसिकली क्या एक्ट करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि इसके एक सरफेस पे कितना एफ लगेगा, तो एफ तो यू नो रो जी ए एच बार होता है, रो चूंकि वाटर है तो 1000, 9.81, एरिया पाई बाय 4 इंटू 3 का स्क्वायर। बस यहाँ पे एच बार आपको फिर से निकालना है, तो एच बार कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट, कैन यू फाइंड इट, तो फिर से हम क्या करेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ये टोटल 3 है, ये जी है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 मीटर हो जाएगा, इसका हाफ, तो इस ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगाऊं, तो साइन थीटा क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा एच स्टार माइनस 1.5, ये क्या हो जाएगा, सॉरी एच बार माइनस 1.5, यही होगा। तो इसको मैं एच बार माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय, ये तो 1.5 ही रहेगा, ये मैंने लिख दिया, राइट। अब सेम लॉजिक मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें भी थीटा तो सेम रहेगा, है ना, यहां पे मैं लगा रहा हूं, आप नाम दे सकते हो, बट आप ज्योमेट्रिकली समझ रहे हो आए हो, तो देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में, सो मैं लिख देता हूं इन लार्ज ट्राइंगल, इन लार्ज ट्राइंगल, आप नाम लिख सकते हो, अपना सारा नेम दे सकते हो, प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो वैसे ही करना होगा, बट अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए ड्राइव कर रहा हूं। तो इन लार्ज ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेम साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये हाइट डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेन्यूज, ये फिर से क्या हो जाएगा, तो ये डियर स्टूडेंट टोटल है 4 में से ये 1.5 माइनस कर देंगे, सो 4 माइनस 1.5 जो कि ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 2.5, या चलो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं जिससे आपको पता चले, 4 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 3। तो देखो साइन थीटा आपने यहां से निकाल लिया डियर स्टूडेंट, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2.5 बाय 3, तो साइन थीटा आपने निकाल दिया, राइट। अब साइन थीटा अगर आ गया तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, एच बार, तो ये जो आपने ये लिया है ना, इसमें आप पुट कर दो 2.5 बाय 3 जो कि साइन थीटा है, इज इक्वल टू एच बार माइनस 1.5 बाय 1.5, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एच बार निकालना। सो एच बार आपका आ गया, साइन थीटा भी आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे एच बार की जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर देना, जो भी आएगा दिस मच न्यूटन आंसर हो जाएगा। और एच स्टार जो निकालना है, एच स्टार यू नो इंक्लाइन के केस में क्या होता है, आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाय ए एच बार प्लस एच बार, सब कुछ पता है आपको। आई जी क्या होगा, पाई बाय 64 इंटू 3 का होल 4, साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.5 बाय 3 का स्क्वायर बाय एरिया फिर से पाई बाय 4 बी स्क्वायर इंटू एच बार, आप जो ये निकालोगे वेयर इज एच बार, ये, और फिर से प्लस ये वाला, इसको जो सॉल्व करोगे दैट मच मीटर आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके एग्जाम में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर सब्जेक्टिव में आता है तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। अगर थोड़ा और आगे एक स्टेप फर्दर जाएगा तो लॉग गेट, स्लूस गेट, इन सब में बेसिकली आपसे क्या पूछ सकता है, जो हमने लास्ट टाइम किया था कि कितना फोर्स लग रहा है, कितना टॉर्क लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली अराइज करेगा, जो कि आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। सो आई होप कि ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एंड देन ये जो 3 केस है, वर्टिकल, इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल, इस पे बेसिकली डियर स्टूडेंट इतना ही अगर आप कर लोगे तो काफी है, क्योंकि हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाई एंड प्रिपरेशन, व्हिच इज कर्व्ड सरफेस पे कैसे हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकालेंगे, राइट। सो लेट्स कम
Okay, so dear student, the final case is hydrostatic force and center of pressure for curved surface. So dear student, हम curved surface के लिए basically understand करना चाहते हैं. So unlike vertical, inclined and horizontal surface, finding. Okay, so dear student, curved surface के केस में जो curved surface जो लिक्विड में सबमर्ज्ड है, इस केस में इस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे लाई करेगा, इसको बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो लॉजिक इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है. सो बिफोर लाइक यू कम टू नो द फार्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस, सबसे पहले हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं. लेट्स से AB एक कर्व्ड सरफेस है जो कि पानी के अंदर फुल्ली सबमर्ज्ड है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन AB. सो डियर स्टूडेंट, हम AB पे जो फोर्स निकालेंगे उस फोर्स का बेसिकली पहले दो कंपोनेंट निकालना होगा, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट. सो AB जो सरफेस है इस पे जो एक x कंपोनेंट का फोर्स एक्ट करेगा व्हिच इज Fx, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो Fx होगा वो इस AB कर्व्ड सरफेस को अगर हम वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करें, लेट्स से ये वर्टिकल प्लेन है, तो AB सरफेस को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा OA. सो AB सरफेस को वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट करें तो जो सरफेस बनेगा OA, उस OA सरफेस पे जितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा दैट इज बेसिकली Fx. सो Fx इज नथिंग बट टोटल प्रेशर फोर्स on the projected area that you have to understand. Projected area of the curve AB curve का projected area on vertical plane, तो उस पे जो टोटल प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा उसको Fx बोलेंगे. सो अब चूंकि कर्व का प्रोजेक्टेड एरिया हमेशा प्लेन सरफेस होगा यू नो, तो उस पे Fx निकालने का सिंपल लॉजिक रो जी AH बार आपको पता है वो आप यूज कर लोगे. सो कर्व सरफेस में हॉरिजॉन्टल फोर्स कंपोनेंट जो निकालेंगे वो AB का एक वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करके जो एरिया आएगा उस एरिया के लिए कंसीडर करके Fx निकालेंगे रो जी AH बार से. Fy कैसे निकलेगा डिस्टेंस? Fy बेसिकली क्या है, ये इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है F, उसका x कंपोनेंट Fx है, y कंपोनेंट Fy है. सो y कंपोनेंट Fy को हम रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वेट ऑफ लिक्विड अबव सरफेस AB अप टू FSL. देखो ये जो कर्व सरफेस है AB, इसके ऊपर पानी कितना है अप टू FSL, उस पानी का वेट एग्जैक्टली इस कर्व AB पे, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो वेट ऑफ लिक्विड सपोर्टेड बाय कर्व सरफेस AB अप टू FSL, ऐसा भी बोल सकते हो. ये AB कर्व सरफेस अपने ऊपर कितने पानी को सपोर्ट कर रहा है उसका वेट है, और ये वेट निकालना है तो यू नो वेट कैसे निकलता है, वेट होता है रो इनटू V इनटू Z. सो V इज वॉल्यूम, तो आपको बेसिकली रो पता है, G पता है, वॉल्यूम निकालना होगा. वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, एक ये वाला वॉल्यूम देखा जाए तो ये वॉल्यूम, और अगर मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल जो आ रहा है इसका भी वॉल्यूम, मींस इसका वॉल्यूम इज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थिकनेस. अब ये थिकनेस दिया रहता है, नहीं दिया हुआ यूनिटी मान लेते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे. ये जो क्वाड्रेंट है उसमें थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पोर्शन का वॉल्यूम, उसमें प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, और इसमें फिर से वही यूनिट थिकनेस एज्यूम कर लेंगे, तो उस वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर देंगे और उस वॉल्यूम को यहां यूज कर लेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा व्हिच इज Fy. Fx बेसिकली क्या हो जाएगा रो जी AH बार, और एरिया बेसिकली AB का नहीं लेना है बल्कि AB का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा OA क्या होगा OA इनटू थिकनेस. थिकनेस फिर से यूनिटी मानेंगे, OA तो ऑब्वियसली इसका रेडियस ही है तो OA इनटू U1 ले लेंगे. सो आइडिया इज कि Fx और Fy निकालने के बाद आप जो नेट फोर्स इस पे लग रहा है F, हाउ यू कैन फाइंड इट, एज यूजुअल जो मैकेनिक्स का लॉजिक है Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, इससे आप F निकाल लोगे. और अगर आपको डायरेक्शन निकालना डियर स्टूडेंट तो मैकेनिक्स का फिर से जो लॉजिक है कि tan इनवर्स Fy by Fx, tan इनवर्स Fy by Fx से आप हॉरिजॉन्टल के साथ इस नेट रिजल्टेंट फोर्स का इंक्लिनेशन या डायरेक्शन भी दे सकते हो. तो ये बेसिकली इस लॉजिक से आप फोर्स और उसका बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकाल सकते हो, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट,
कर्व्ड सरफेस का एक न्यूमेरिकल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे कि कर्व्ड सरफेस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कर्व्ड सरफेस पे बेसिकली आपको नेट फोर्स और उसका डायरेक्शन बताने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स acting on a curved surface AB which is in the form of a quadrant of a circle of radius 2 meter as shown in figure. Take width of the gate as unity. So dear student, एक गेट है और उस गेट को बेसिकली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इस टाइप का गेट है, ये ऐसे कर्व्ड गेट है और कह रहा है कि ये जो कर्व्ड गेट है ये क्वाड्रेंट के फॉर्म में है। तो क्वाड्रेंट आप समझते हो 1/4 ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस डियर स्टूडेंट क्या दिया होगा, इसमें 2 मीटर दे दिया। सो रेडियस इफ यू कैन टेक, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा 2 मीटर, राइट। सो डियर स्टूडेंट, और अब ये वाटर कंटेन किया हुआ, तो वाटर आपका ये है, राइट, ये वाटर है ये साथ। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें कह रहा है 2 मीटर एज शोन इन फिगर, टेक विड्थ ऑफ द गेट। कह रहा है विड्थ ऑफ द गेट, जिसको आप थिकनेस भी यहां पे बोल सकते हो। विड्थ ऑफ द गेट क्या है, विड्थ ऑफ द गेट यूनिटी, विड्थ ऑफ गेट ये बेसिकली 1 दिया हुआ है। ये जनरली 1 दिया रहता है, नहीं भी दिया है तो आप 1 एज्यूम करते हो, राइट। तो अब इसमें कह रहा है कंप्यूट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कर्व्ड सरफेस AB। लेट्स से ये AB कर्व्ड सरफेस है जो कि क्वाड्रेंट के फॉर्म में। कह रहा है इस पे Fx और Fy निकालना है। हालांकि इस पे ऐसा भी पूछ सकता था कि नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है और उसका डायरेक्शन बताओ, तो तब भी आपको Fx और Fy निकालना होता। बट यहाँ पे कह रहा है कि इस पे Fx और Fy निकालो। तो देखो डियर स्टूडेंट, Fx निकालना है और Fy निकालना है, और फिर हम F भी निकाल लेंगे और हम थीटा भी निकाल लेंगे। हालांकि अगर Fx Fy नहीं पूछता तो सीधा पूछता कि कितना नेट फोर्स लग रहा है और उसका डायरेक्शन बताओ, मींस F और थीटा निकालना था। बट उसके लिए भी पहले आपको Fx निकालना होगा और Fy। तो अभी जो मैंने लॉजिक बताया कि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस के केस में जो नेट फोर्स F लगता है डियर स्टूडेंट, उसका एक कंपोनेंट होता है Fx, एक कंपोनेंट होता है Fx और दूसरा कंपोनेंट होता है Fy। अब Fx क्या है डियर स्टूडेंट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। Fx होता है इस कर्व्ड सरफेस का वर्टिकल प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा, तो इसको नाम दे देते हैं OA। तो बेसिकली OB, AB का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो होगा OB। तो OB हो जाएगा इसका बेसिकली सरफेस। तो इस सरफेस पे कितना Fx लग रहा है, तो Fx हो जाएगा रो जी ए एच बार एज यूजुअल। रो आप लोगे 1000, G 9.81। एरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया किसका, इस AB का वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शन। तो वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो OB एक डायमेंशन बनेगा और विड्थ तो 1 ही रहेगा, मींस OB into 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, OB into 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया। और H बार, व्हाट विल बी द H बार, तो H बार डियर स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, तो H बार हमेशा फ्री सरफेस से, ये जो सरफेस प्रोजेक्टेड सरफेस आया उसके CG का डिस्टेंस, कहां क्या होगा H बार, इस सरफेस का जो CG होगा फ्री सरफेस से, ये H बार होगा। सो हाउ कैन वी फाइंड इट डियर स्टूडेंट, सो दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज, ये डिस्टेंस इस फिगर में दिया हुआ है which is 1.5 मीटर, जो कि अभी मैंने लिखा नहीं था, दिस इज 1.5 मीटर। सो सिंपल, रो जी ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ए क्या होगा, इसको इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो OB आएगा, OB into 1, और H बार होगा यहां से ये H बार होगा। तो ये क्या होगा, पहले ये डिस्टेंस which is 1.5 और फिर ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये है 2 मीटर, तो ये रेडियस ही है तो 2 का हाफ हो जाएगा which is 1 plus 1.5 डियर स्टूडेंट। अगर मैं फिर से इसको सॉल्व करूं तो 1000 into 9.81 into OB आपका फिर से रेडियस है तो 2 ही होगा into 1 into this will be 2.5। जो भी आएगा डियर स्टूडेंट इतना न्यूटन आंसर हो जाएगा। दिस इज द Fx, राइट। तो इस केस में तो Fx ही पूछ रहा है और Fy भी पूछ रहा है, तो एक आंसर ये हो जाएगा। नाउ Fy निकालना है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है Fy। देखो Fx में एक तो एरिया अंडरस्टैंड करना और एक H बार अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। H बार याद रखना फ्री सरफेस लेयर से ही होता है और यहां से इसका CG लेते हैं जो कि प्रोजेक्टेड एरिया का CG है, राइट। सो
Fy क्या होगा? तो इस कर्व सरफेस के ऊपर कितना पानी है उसका वेट, इसके ऊपर अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं, ये वाला हैचिंग एरिया, ये पूरा आपको वाटर का वेट बताना है। सो Fy क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर supported by curved surface AB। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको अंडरस्टैंड करना है Fy क्या होगा। सो Fy क्या होता है? वेट मैंने आपको बताया था रो Vg होता है। रो तो अभी हम 1000 ले लेंगे। वॉल्यूम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम यहां पे ये जो पूरा वॉल्यूम है ये आएगा, जो कि होगा ये वॉल्यूम प्लस ये रेक्टेंगुलर वॉल्यूम। तो अब मैं ऐड कर रहा हूं, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका खुद का एरिया इनटू विड्थ 1। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो क्या होगा? 1/4 इंटू सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट? सो पाई इंटू 2 का स्क्वायर। ये सर्कल हो गया, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो 1/4 कर दिया, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया और इंटू गेट विड्थ कितनी है? 1। तो इससे बेसिकली इसका वॉल्यूम आ गया, और प्लस इसका वॉल्यूम क्या होगा डियर स्टूडेंट? तो फिर से इसका एरिया इंटू विड्थ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? 2 जो कि रेडियस है इंटू 1.5। ये क्या होगा डियर स्टूडेंट? 2 इंटू 1.5 इंटू फिर से विड्थ 1। ये वॉल्यूम हो गया इंटू G 9.81। ये जो भी आएगा दिस मच न्यूटन इज Fy। सो देयरफॉर F क्या हो जाएगा? नेट फोर्स Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, दोनों को पुट करके जो भी आएगा दैट मच न्यूटन आंसर हो जाएगा नेट फोर्स। और अगर आपको इसका डायरेक्शन भी पूछेगा तो tan इनवर्स Fy बाय Fx हम कर सकते हैं, राइट? ये हॉरिजॉन्टल के साथ आएगा तो ये भी निकाल सकते हैं। सो कर्व सरफेस में डियर स्टूडेंट थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस ये लेनी है कि Fx और Fy वाला लॉजिक आता है। Fx क्या है ये अंडरस्टैंड करना है, Fy क्या है ये अंडरस्टैंड करना है, और कैलकुलेट करके फाइनली F निकाल देना है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली लेसर आस्क क्वेश्चन है। मतलब स्टूडेंट्स भी इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते, बट मैं आपको बताऊं AMI सेक्शन भी मैकेनिकल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार सब कुछ छोड़ के सिर्फ कर्व पे क्वेश्चन पूछता है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। बीटेक सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा में बेसिकली ये नहीं होता है डियर स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले इसको स्किप कर सकते हैं। IES के स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और कर्व सरफेस पे, जिससे कि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो डियर स्टूडेंट ये है पूरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का लॉजिक। इसमें एक लास्ट पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, जो कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो कि IES या AMI सेक्शन बी के लिए मैं बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा थोड़ी नॉलेज की जरूरत होती है, जो मैं बताना चाहूंगा। वो क्या है? लेट्स से आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये कंटेनर है और इसमें 2 इमिसिबल लिक्विड फिल्ड है। मान लो ऊपर ये वाला ऑयल है, राइट, और ये वाटर है, राइट। और अब पूछ रहा है आपसे कि इसके वर्टिकल वॉल पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये कितना फोर्स एक्ट करेगा, राइट, और कहां पे एक्ट करेगा। मतलब यहाँ FSL से ये H स्टार भी पूछ देगा। अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब आप सोचोगे कि यार एक लिक्विड तो है नहीं, तो अगर एक ही लिक्विड होता तो बहुत आसान था। क्या आता? वर्टिकल केस होता Ig/AH बार प्लस H बार। बट चूंकि 2 लिक्विड आ गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा डियर स्टूडेंट। और वो क्या है, यही चीज आपको मुझे समझाना है। और वो क्या है, लेट्स सी। सो डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए इसका पहले प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। व्हाट इज प्रेशर डायग्राम? आपको पता है कि यहां का प्रेशर होगा 0, यहां का ये जो इंटरफेस का प्रेशर है ये हो जाएगा, अगर मैं इसको H1 बोल दूं डियर स्टूडेंट, और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी ρ1 है और इसकी डेंसिटी ρ2 है, तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? ρ1gH1। और ये बॉटम का प्रेशर, यहां का प्रेशर क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये वाला प्रेशर तो यहां आएगा ही, और साथ में ये H2 हाइट, इसको मैं H2 बोल देता हूं, राइट। तो यहां का प्रेशर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ρ1gH1, जो कि ऊपर वाला प्रेशर है इस हेड की वजह से जो इस पे एक्ट करेगा, और इसका खुद का जो हाइट का प्रेशर है वो है ρ2gH2। यहां पे जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि यहां का प्रेशर क्या होगा? ρ2gH1 प्लस H2, जो कि रॉन्ग है डियर स्टूडेंट।
बेसिकली यहाँ का प्रेशर पहले इस हाइट की वजह से क्या होगा, ρ2GH2, और ये जो प्रेशर है ये ऑटोमेटिक यहाँ जो एक्ट हो रहा है वो बॉटम में भी ट्रांसमिट होगा। सो ये प्रेशर होगा। सो नाउ अगर मैं इसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसके हाइट के बराबर से दिख रहा हूं, यहाँ पे 0 है और ρGH मतलब H से लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे डेप्थ है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस हाइट तक ये मान लो ऐसा डायग्राम बनेगा। मैं इसको अगर ये दिखा दूं तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ρ1GH1, ρ1GH1। ये जो भी आएगा कैलकुलेशन से ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, राइट। और फिर यहां पे बेसिकली डियर स्टूडेंट यहां का जो प्रेशर है ये बेसिकली ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं यहां का ये टोटल अगर देखूं तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या ये हो जाएगा ρ1GH1 प्लस ρ2GH2। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला प्रेशर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये बॉटम वाला प्रेशर, और ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड लाइन है, ये याद रखना है। नाउ अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको इस वर्टिकल पे नेट फोर्स और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस छोटे वाला जो ट्रायंगल जो प्रेशर डायग्राम दिख रहा है, इस पे एक इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या ऐड करेगा, नॉट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेसिकली इसके डियर स्टूडेंट ओके। सो डियर स्टूडेंट अगर आप देखो कि ये ट्रायंगल तो आप बना ही लोगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर डायग्राम। और ये प्रेशर डायग्राम बेसिकली ये ट्रायंगल होगा जहां का यहाँ का बेस बेसिकली यहाँ का प्रेशर होगा, यहाँ का बेस यहाँ का प्रेशर होगा, ये इंक्लाइंड लाइन ज्वाइन करना और ये एक लाइन ज्वाइन कर देना। नाउ कम्स डियर स्टूडेंट कि ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ट्रायंगल पे, इस पे F1 एक्ट करेगा और इस ट्रायंगल के CG पे एक्ट करेगा, राइट। नाउ अगर आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये चूंकि ट्रापेजियम है तो इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूं। तो ये एक रेक्टेंगल आ गया और ये एक ट्रायंगल आ गया। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के CG पे एक F2 फोर्स एक्ट करेगा, जो कि हम F2 भी निकाल सकते हैं और इसका लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। और ये जो थर्ड है इस पे बेसिकली इस पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा F3, जो कि इस थर्ड ट्रायंगल के CG पे एक्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन कम्स कि F1 कैसे निकालेंगे, F1 कैसे निकालेंगे। तो मैं नाम दे देता हूं ABC DEF, नाम देना होगा डियर स्टूडेंट। अब देखो F1 F2 F3 ये कितना एक्ट कर रहा है ये निकालना, और ये कहां एक्ट कर रहा है ये निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम इसका नेट रिजल्टेंट F निकाल सकते हैं और इसका लोकेशन निकाल सकते हैं। तो देखो F1 क्या होगा, F1 हमेशा होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इनटू बेसिकली विड्थ ऑफ द टैंक। डियर स्टूडेंट विड्थ ऑफ द टैंक, जो कि ऑब्वियसली ये वाला होगा, ये है विड्थ ऑफ द टैंक, विड्थ ऑफ टैंक, राइट, जो कि अभी हमने दिखाया नहीं है डियर स्टूडेंट, ये ऐसे विड्थ है, ठीक है। सो F1 क्या होगा, हमेशा एरिया ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू विड्थ ऑफ टैंक, ये बहुत जरूरी है। एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इनटू BC इनटू AB, और विड्थ ऑफ टैंक जो भी है विड्थ दिया रहेगा। अब BC आपने निकाल लिया, AB आपको पता ही है ये H1 हो जाएगा, AB हो जाएगा H1, AB हो जाएगा H1, BC आपको पता ही है, BC क्या है ρ1GH1। अगर आप न्यूमेरिकली देखोगे विड्थ दिया रहेगा, F1 आ जाएगा, और ये F1 इस ट्रायंगल के CG पे एक्ट करेगा, मतलब FSL से ये कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये FSL है ना, तो ये H/3 पे लाई करेगा, मतलब AB/3 पे, या यूं कह सकते हो H है ना, H1/3 पे लाई करेगा, और नॉट H1/3 बिकॉज़ ट्रायंगल का CG बेस से H/3 होता है, बट ये एपेक्स से है तो 2H/3 पे लाई करेगा, 2H1/3 पे। तो आपको ये फोर्स F1 ऐसे निकाल लेना है और इसका लोकेशन 2H1/3 पे आ जाएगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट F2 क्या हो जाएगा, तो फिर से वही इस रेक्टेंगल का एरिया इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया इनटू विड्थ, और वो F2 आ जाएगा और कहां पे लाई करेगा, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, BD के मिड में। तो A से कितने पे लाई करेगा, तो इसमें AB प्लस BD का मिड, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर मैं F2 निकालूं डियर स्टूडेंट, F2 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
BCDF, right? BCDF, right, into width. ये F2 आ जाएगा और ये F2 कहां पे एक्ट करेगा? will act at CG of BD, right? तो अब हम F2 का भी लोकेशन यहां से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली F3 क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया इनटू फिर से विड्थ, और वो कहां पे एक्ट करेगा? तो नीचे से नीचे से h2/3 पे, लेकिन ऊपर से कितने पे लाई करेगा वो आसानी से आप ज्योमेट्रिकली निकाल सकते हो। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस टाइप का डायग्राम बना के आप F1 F2 F3 स्प्लिट करके इन तीनों की वैल्यू और तीनों का फ्री सरफेस से लोकेशन निकाल लिया। नाउ बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मोमेंट आपको ये F1 F2 F3 का ही तो रिजल्टेंट निकालना है, और वो रिजल्टेंट कहां पे एक्ट कर रहा है यही तो निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ मोमेंट्स लगा देंगे। सो लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि जो एक रिजल्टेंट फोर्स होता है जो कि आपको F निकालना है, और उस फोर्स का मैं लोकेशन भी क्या कर लूंगा? बेसिकली F तो सिंपल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, F क्या हो जाएगा? F तो हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों का बेसिकली सम हो जाएगा, अलजेब्राइक सम, राइट? सो F नेट फोर्स तो निकल आएगा, बट इसका जो लोकेशन है, तो लोकेशन के लिए क्या करेंगे? तो F जो नेट फोर्स है उसका फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट, तो फोर्स इनटू इसी को हम बेसिकली क्या बोलते थे? H स्टार, यही तो H स्टार होगा, फोर्स इनटू जो फोर्स जहां पे भी लग रहा है उसका फ्री सरफेस से मैंने जो डिस्टेंस बोला वो H स्टार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F1 इनटू, इसको नाम देते हैं M, इसको N दे देते हैं और इसको P दे देते हैं, राइट? तो F1 इनटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? AM, राइट, प्लस F2 इनटू ये क्या हो जाएगा? NA या AN, ये आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ये देखो आपका ये सारे क्लॉकवाइज मोमेंट है, सम हो जाएगा, और प्लस F3 इनटू ये डियर स्टूडेंट फिर से क्या हो जाएगा? जो भी है आपको जस्ट इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? F3 इनटू इफ यू कैन सी इट, ये हो जाएगा 2h2/3 प्लस h1। तो इसको अगर आप देखोगे 2h2/3 प्लस h1, है ना? यहाँ पे an को भी हम कैसे लिख सकते हैं? an को लिख सकते हैं h1 प्लस h2/2, इसको क्या लिख सकते हैं? h1 प्लस h2/2। सो और F3 हो गया, F2 हो गया, और AM को हम क्या लिख सकते हैं? फिर से AM को हम लिख सकते हैं 2h1/3, ऑलरेडी हमने लिखा होगा। सो मेरा कहने का मतलब है इस लॉ ऑफ मोमेंट को अप्लाई करके इसमें आपने F1 F2 F3 निकाला, तीनों F1 F2 F3 का फ्री सरफेस से लोकेशन जो है वो भी आपने निकाला हुआ, तो लॉ ऑफ मोमेंट्स में पुट करके, और F तो ऑलरेडी तीनों F1 F2 F3 का सम है, तो ये H स्टार आप आसानी से निकाल सकते हो। एंड दिस इज व्हाट द न्यू कॉन्सेप्ट इज। सो डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, AMI सेक्शन बी में कई बार आया हुआ है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ये जो मोमेंट वाला लॉजिक है और ये जो प्रेशर डायग्राम है ना, इस पे जरूर आप फोकस करना, तब आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और ये आईएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आईएएस के लिए, गेट के लिए, इस टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली वर्टिकल सरफेस पे आपको निकालना है, बट दो से ज्यादा लिक्विड्स हैं उस कंटेनर में, उस केस के लिए ये स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया, आप किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में इस टाइप का क्वेश्चन में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट डियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड द टॉपिक हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलमोस्ट ग्राउंड जीरो लेवल से अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने टच करने की कोशिश की है। बेसिक लेवल जो स्टूडेंट्स जो आपको लर्न करना है, एसएससी जेईई, एएमआई, बीटेक डिप्लोमा सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, गेट और आईएएस, इन सब की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए मैंने बेसिकली एक अवेयरनेस वीडियो बनाई है। इससे आप इतना करने के बाद यू कैन से कि यस, अब मैं इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर गया हूं, बट अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी लानी होगी, एंड आई होप कि आप इसको करोगे, एंड आई एम होपिंग दैट कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करो, कहीं पे भी अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, या कोई सजेशन है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक्स
थैंक्स ऑल.